आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ 45 men can do a piece of work in 49 days, in how many days will 35 men do it? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 45 मैन 45 मैन हैं, वो एक कार्य को करते हैं कितने दिन में? किसी वर्क को करते हैं 49 डेज में। 45 आदमी 45 मैन एक कार्य को करते हैं, किसी वर्क को करते हैं कितने दिन में? 49 डेज में करते हैं। ये कह रहा हाउ मेनी डेज विल 35 मैन डू इट। अब हमने क्या करा? क्वेश्चन में क्या हुआ? पहले थे 45 मैन, वो उस काम को कर रहे थे 49 डेज में। अगर हम मैन की संख्या को कम करते हैं, 45 से कितना कर दिया? 35 करते, तो जो डेज होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे या ज्यादा होंगे? देखो 45 आदमी 45 आदमी 49 डेज में कर रहे थे, अब हमने 45 को कर दिया 35 मैन। तो अब हमारा कार्य क्या होगा? डेज, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। 49 से अब बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है, जैसे मैन की क्या हो रहा है? कम हो रही है, तो डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले कितने थे? 45 मैन, वो किस कार्य को कर रहे थे कितने दिन में? 49 डेज में। अब हमने ले लिया 35 मैन, अब ये कार्य कितने दिन में होगा? अब देखिए मैन की संख्या क्या होगी? यहाँ पर कम होगी, तो डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने जो मैन थे किसी कार्य को करने के लिए 45 से 35 करते, तो डेज बढ़ गए। तो मतलब एक क्वांटिटी क्या हुई? कम हुई। 45 से कितनी हुई? 35 हुई। 45 से 35 हुई, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ गई। 49 से बढ़ जाएंगे डेज। तो ये क्या है? एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक टेबल बना लेते हैं पहले हम। टेबल में क्या आएगा? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। अब देखिए नंबर ऑफ मैन पहले कितना है? 45, और डेज कितना है? 49। अब नंबर ऑफ मैन ले लिया हमने 35, और डेज कितने हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं x। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम जानते हैं क्वेश्चन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले 45 थे मैन थे, अब 35 हो गए, तो अब डेज कितना जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मतलब एक क्वांटिटी अगर कम हुई है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा x है हमारी एक क्वांटिटी, अगर वो कम हो रही है तो y क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ मैन कम हो रहे हैं, यहाँ पर काम करने वाले मैन कम हो रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाएंगे। तो ये क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम जानते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ को इसको मान लेते हैं x, ये x है और ये y की वैल्यू, तो ये कितना होगा? 45 इंटू 49, 45 इंटू 45 इंटू 49 इज इक्वल टू 35 इंटू x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कितना हो जाएगा? 45 इंटू 49, और 35 क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए 7 से हम कैंसिल करेंगे तो 7 इंटू 7 49, 7 से करेंगे तो 5 टाइम, 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 63 डेज। ये आंसर कितना आ जाएगा? 63 डेज लगेंगे। पहले 45 आदमी को एक कार्य करने में कितने, काम करने में कितने दिन लग रहे थे? 49 डेज लग रहे थे। तो हमने क्या करा? 45 से कर दिया 35 में। अब वो काम कितने दिन में होगा? 63 डेज में। अब देखिए पहले 49 डेज थे, अब कितना हो गया? 69 डेज। तो यहाँ क्या हुआ? डेज बढ़ गए। जैसे हमने मैन की संख्या कम करी, डेज हमारे बढ़ गए। तो ये क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जिसमें एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। 45 मैन से 35 मैन लिए किसी कार्य को करने के लिए, तो उन्हें 49 डेज से वो कार्य होगा 63 डेज में। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।